ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि पिछले क्लास में ही मैंने सिखाया था कैसे हाथ ऊपर करते हैं और फिर हम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत सीख रहे हैं। अगर हम यही नहीं सीख सकते तो फिर शिक्षामृत कैसे सीखेंगे। तो कई भक्तों को अभी भी मैं देख रहा हूँ कि उन्हें पता नहीं है, तो पता करना चाहिए और आशीर्वाद मुद्रा या नॉट इंटरेस्टेड मुद्रा में हाथ नहीं रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आप सबका बहुत 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 स्वागत है आज के इस नए सप्ताह के अत्यंत नवीन और सुमनोरम सुमधुर अत्यंत ज्ञानप्रद कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सब मिलके सम्मिलित रूप से हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानप्रद ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो ये जैसे आप जानते हैं श्री चैतन्य चरितामृत से इसका संकलन किया है हमारे प्रभुपाद जी ने, और सबसे महत्वपूर्ण उसका जो अंग है वो है भक्ति योग के जो विभिन्न स्तर हैं, उसका ज्ञान जिसकी चरम सीमा पर अभी हम हैं। तो अभी श्रील सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान भक्ति योग का संपूर्ण ज्ञान उन्हें प्रदान कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम रागानुगा भक्ति उस अध्याय नंबर 13 में उसकी चर्चा कर रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से अगर वो भी पूर्ण हो जाएगा तो हम 14वें अध्याय को आरंभ करेंगे, जो अति 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 महत्वपूर्ण प्रेम भक्ति का अध्याय है। तो आज मैं जब तैयारी कर रहा था तो सोच रहा था कि अब इतनी गहराई में हम भक्ति रसामृत सिंधु के
समय में हम इतनी गहराई में उतरे थे, परंतु फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ नया है। तो फिर आप लोगों को बहुत ही अधिक नोट्स लिखने होंगे और विशेष रूप से चार्ट बनाने होंगे। तो आप सब अपनी नोट में जगह रख के पेन और सब तैयार रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ट बनेंगे। और अगर अच्छे चार्ट बनेंगे तो बहुत सरलता से ये ज्ञान हम कभी भी इसको एक नज़र डालकर भी तुरंत उसे ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा और बहुत गंभीरता से इस क्लास को अटेंड करिएगा। तो प्रारंभ करते हैं जहाँ से विराम लिया था पिछली बार, और हम चर्चा कर रहे थे पिछली बार। श्रील सनातन गोस्वामी एक श्लोक कह रहे हैं, तो आइए मैं पढ़ता हूँ, आप सब ध्यान दीजिएगा। जैसे कि प्रारंभ करने से पहले आपको स्मरण दिला दूं कि हम भाव भक्ति के विभिन्न लक्षणों की चर्चा श्रीमन महाप्रभु से सुन रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील सनातन गोस्वामी को भाव भक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं और फिर उदाहरण दे रहे हैं। पहले उन्होंने लक्षण बताए, वो सब आपने लिखे हैं, क्या लक्षण है भाव भक्ति के, और फिर उदाहरण देना प्रारंभ किया। उसमें उन्होंने अनेक उदाहरण दिए, उसमें राजा भरत का उदाहरण दिया अंत में, और अब राजा भरत के उदाहरण के पश्चात अब हम श्रील सनातन गोस्वामी के इस श्लोक की चर्चा आरंभ करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी का निम्नलिखित श्लोक उल्लेखनीय है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। स्वाभाविक है, जब कभी भी सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित या रूप गोस्वामी द्वारा लिखित भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, उपदेशामृत में बताया, ऐसा जब जब पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से समझ जाते हैं कि हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, महाप्रभु स्वाभाविक रूप से नहीं बता रहे। तो सनातन गोस्वामी ने क्या श्लोक लिखा है? न प्रेमा श्रवणादि भक्तिरपि वा योगो अथ वा वैष्णवो ज्ञानम वा शुभ कर्म वा कियदहो सज्जातिरप्यति वा हीनार्थधिक साधके त्वयि तथाप्य छेद्य मूला सती हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदा शैव मान। हे गोपी जन वल्लभ व्यथयते हा हा मदा शैव मान। अब इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। मुझे प्रेम की शून्यता है, मुझ में प्रेम की शून्यता है। अर्थात भगवान से कह रहा है भक्त सनातन गोस्वामी, भगवान से कह रहे हैं कि मुझ में प्रेम की शून्यता है, अर्थात मुझ में प्रेम नहीं है। प्रेम की साधन रूपा श्रवण आदि भक्ति भी मुझ में नहीं है। तो प्रेम तो नहीं है, सबसे ऊपर के स्तर से नीचे आ रहे हैं, प्रेम नहीं है। प्रेम तो ठीक है, फिर उससे नीचे साधन भक्ति में जो श्रवण आदि अर्थात श्रवण कीर्तन जो चाहिए वो भी मुझ में नहीं है। फिर भक्ति विद्या ज्ञान योग अथवा शुभ कर्मों का फल भी मेरे पास नहीं है। भक्ति प्रेम नहीं है, साधन भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है, और वो तो ठीक है कर्म योग के शुभ कर्म का फल भी नहीं है मेरे पास। मतलब बैलेंस टोटली जीरो है। मेरा जन्म भी उच्च कुल में नहीं हुआ है, जन्म भी एकदम निम्न कुल में हुआ है। अब सारे ऑप्शन देखे क्या है, कुछ है ही नहीं। मतलब फिर भी हे गोपीजन वल्लभ, आपकी प्राप्ति के लिए मैं सदा
व्यथित रहता हूँ, फिर भी मैं आपकी प्राप्ति के लिए व्यथित रहता हूँ। उससे दो उदाहरण याद आते हैं। एक तो जब बॉम्बे में वाड़ा में बहुत सुंदर वो गोवर्धन इको विलेज जो बनाया है चौपाटी मंदिर ने, जो जो वृंदावन का की प्रतिकृति बनाई है, बहुत सुंदर, अत्यंत ग्रीन, पूरा हरा भरा प्राकृतिक वातावरण, पर्वतों के मध्य में बनाया है, सुंदर, बॉम्बे से काफ़ी दूर है। तो वहाँ पर मीटिंग थी जीबीसी की, और हम सब वहाँ जीबीसी मीटिंग में गए थे। और वहाँ पर जीबीसी मीटिंग के दौरान गुरु महाराज से जब मैं विदा ले रहा था, अर्थात कि मीटिंग समाप्त हो गई और फिर मैं उनसे विदा लेने गया था कि अब मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए। तब मैंने गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज, मैं तो एक बहुत ही गहरे खड्डे में, कुएं में गिरा हूँ और न जाने कैसे इसमें से बाहर निकलूँगा। तो गुरु महाराज ने कहा, मैं रस्सी फेंकता हूँ ना, पकड़ ले। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज, मैं इतना गहराई में गिरा हूँ, अंधकार में हूँ, मेरे हाथ पैर भी निकम्मे हो गए, मुझे आपकी वो रस्सी भी दिखाई नहीं दे रही है और मुझ में वो शक्ति या बुद्धि नहीं कि वो रस्सी भी मैं पकड़ सकूं। तो गुरु महाराज ने पूछा, तो क्या मैं नीचे आऊं अंदर कुएं में? तो मैंने कहा, वो आप ही जानो गुरुदेव, लेकिन मुझे तो पता नहीं है कि मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा। तो ये एक, अर्थात वो बता रहे थे कि मैं तुझे कुएं में से बाहर निकलने के लिए रस्सी तो दे रहा हूँ, अभी रस्सी तो पकड़ ले। तो मैंने कहा, रस्सी पकड़ने की भी शक्ति नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं नीचे आ जाऊं। तो मैंने कहा कि मैं बंदर के बच्चे की तरह नहीं हूँ, मैं तो सिंह के बच्चे के जैसा हूँ कि मुझे मुंह से आप जब तक पकड़ के नहीं ले जाएंगे मैं नहीं जाऊंगा। बंदर का बच्चा तो अपनी माँ को पकड़ लेता है, लेकिन सिंह का बच्चा नहीं पकड़ता माँ को, माँ सिंह के बच्चे को पकड़ती है, अपने बच्चे को। तो मेरी तो ऐसी दुर्दशा है, अर्थात मुझ में कोई लक्षण ही नहीं, कोई गुण ही नहीं है। तो तात्पर्य यह है कि ये एक उदाहरण याद आया कि यहाँ जो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, कोई लक्षण ही नहीं है। और दूसरा उदाहरण एक चुटकुला है। एक व्यक्ति एक ज्योतिष के पास जाता है और उसे कहता है कि आप मेरी कुंडली देखिए, बहुत तकलीफ है। तो ज्योतिष ने कुंडली देखना आरंभ किया। कुंडली देखकर कहा कि आपको ये दो प्रॉब्लम है, एक तो शनि की वक्र दृष्टि है और राहु जो है ना वो बहुत भयानक उसका प्रभाव है आपकी कुंडली पर, तो आपको उसकी कुछ विधि करानी पड़ेगी। तो वो बोला कि पंडित जी, मुझे पास कुछ ज़्यादा तो धन कुछ है नहीं, आप देखिए सरल में सरल क्या हो सकता है। तो पंडित जी ने कहा, देखो ऐसा है कि एक विधि है हमारे पास जो करने से आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा है, तो 10,000 रुपये खर्चा लगेगा। नहीं, इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। चलो कल पंडित जी बोला, कोई बात नहीं, एक विधि है, थोड़ी सरल है, उसमें भी प्रभाव, उसमें रिजल्ट तो मिलता है। 5,000 की विधि है, 5,000 एक देना होगा और ये सारी विधि हो जाएगी। पंडित जी को बोले कि पंडित जी मेरे पास इतना पैसा नहीं। ओह अच्छा, चलो एक 1,100 रुपये वाला एक विधि है, थोड़ा प्रभाव कम होता है लेकिन प्रभाव होता है, निवारण हो जाएगा, शनि का भी प्रॉब्लम सॉल्व, राहु भी थोड़ा शांत हो जाएगा। तो या आप 1,001 वाली 1,100 वाली करा लो। पंडित जी 1,100 रुपये नहीं है? नहीं पंडित जी, क्या कहूँ, बहुत बुरी दशा है। चलो ठीक है, एक 501 वाली विधि है, वो तो करा लो, उसमें हो जाएगा, मतलब इतना सारा प्रभाव अच्छा नहीं, पर चलो आपका काम चलता रहेगा और कुछ नहीं, वो करवा लो 501 की विधि। पंडित जी 501 भी नहीं है मेरे पास। 501 भी नहीं है तो तेरे पास कितना है? नहीं आप बताइए कुछ। बोल चल ठीक है, एक लास्ट में 101 की विधि है, वो तो करा ले। उसमें मतलब आप देखिए, पहले तो
आइए करा लीजिए, फिर करवा लो, फिर अब करवा ले पर आ गया कि देखा कि इसके पास पैसा ही नहीं है, तो तू करके बोलने लग गए पंडित जी, और कहा कि ठीक है वो 101 वाली तो करवा ले, उतना तो है ना तेरे पास। तो नहीं पंडित जी, अरे चल 51 का ला, 51 रुपये ला, मैं तेरे को अभी एक इंस्टेंट विधि करके देता हूँ, इंस्टेंट विधि, और तेरा प्रॉब्लम सॉल्व। पंडित जी 51 रुपया भी नहीं है। अरे तो तेरे पास है कितना पहले बोल। तो ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है, पंडित जी 1 रुपया भी नहीं है। बोले उठ जा, उठ। क्या हुआ? नहीं उठ। तू क्या सोचता है, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो ये जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, तो ये शनि और राहु मिलकर तेरा क्या बिगाड़ लेंगे? चल जा आराम से जलसा कर, मौज कर, जिंदगी में कुछ है ही नहीं तेरे पास तो बिगाड़ेंगे क्या? आनंद कर, जा मजा कर। तो ऐसा है कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी कह रहे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या नहीं है? तो पहले कहते हैं मेरे पास प्रेम नहीं, फिर कहते हैं साधन, भक्ति के साधन नहीं, फिर कहते हैं भक्ति नहीं, फिर विद्या नहीं, फिर कहते हैं ज्ञान योग भी नहीं, शुभ कर्म भी नहीं मेरे पास, मेरा जन्म भी निम्न कुल में हुआ है। फिर तो अब रहा क्या, हुआ है क्या आपके पास? तो बोले मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर भी कह रहे हैं हे गोपीजन वल्लभ, फिर भी मैं आपकी प्राप्ति के लिए सदैव लालायित रहता हूँ, व्यथित रहता हूँ। तो अर्थात ये दिखा रहे हैं, वो तो चुटकुला था, ये दिखा रहे हैं सनातन गोस्वामी, परंतु वास्तव में ये सब कुछ है उनके पास। बहुत ही उच्च कुल के ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। इतने विद्वान थे कि पूरे भारतवर्ष के सभी लोग, पूरा भारतवर्ष नहीं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उस समय विदेशों में भी इनका नाम था। इतने बड़ा पांडित्य था इनके पास, इतनी सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, क्या क्या नहीं था उनको, वेद पाठी थे, सब था। लेकिन फिर भी उनकी विनम्रता है कि कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है गोपीजन वल्लभ, आप कृपा करें। तो ये भाव दशा का एक और उदाहरण इस प्रकार यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं कि भाव दशा में इसी प्रकार विनम्रता प्रदर्शित की जाती है। और फिर आगे कहते हैं तीव्र विरह भाव से पीड़ित इस कोटि का भक्त सदा तीव्र विरह भाव से पीड़ित। विरह भाव, विरह का अर्थ है जो मिल नहीं पाते उसको विरह कहते हैं। तो तीव्र विरह भाव नहीं, तीव्र विरह भाव से पीड़ित इस कोटि का भक्त सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन करता रहता है। तो प्रभुपाद जी का ये मत है कि जो तीव्र विरह भाव में पीड़ित होता है भक्त, वो सदैव हरिनाम संकीर्तन अवश्य करता रहता है। उसका हरिनाम संकीर्तन कभी भी स्टॉप या बंद नहीं होता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आगे बताते हैं, इस संदर्भ में बिल्व मंगल ठाकुर का एक श्लोक कृष्ण करणामृत 32 नंबर में है। तो हमने बिल्व मंगल ठाकुर की संक्षिप्त चर्चा थोड़े दिनों पहले की थी। उनके कृष्ण करणामृत बहुत सुंदर रचना है। उसमें 32 नंबर का जो श्लोक है उसमें लिखा है, त्वच्छैशवम् त्रिभुवनाद् भूत मित्यवेहि मच्चापलं च तव वा मम वाधिगम्यं तत्किं करोमि विरलं मुरलीविलासी मुग्धः मुखाम्बुज मुदीक्षितुमीक्षणाभ्याम्। हे कृष्ण, हे विरल मुरली विलासी। विरल मुरली विलासी, विरल शब्द का अर्थ क्या है?
विरल, विरल मुरली विलासी अर्थात बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही वैसे विरल शब्द के कई अलग अलग अर्थ शब्दकोश में दिए हैं कि संजोग परिस्थिति के अनुसार उसको उसका अर्थ घटन किया गया है। कई शब्दों में ऐसा होता है, संस्कृत में तो बहुत विशेष रूप से एक शब्द के बिल्कुल अलग 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 अर्थ हो सकते हैं। तो हम अगर गुजराती में विरल कहेंगे तो कुछ अर्थ अलग होगा, हिंदी में उसका शब्दकोश में अलग अर्थ है, परंतु संस्कृत में इस जगह पर, यहाँ पर उन्होंने बिल्व मंगल ठाकुर ने इसका क्या अर्थ समझाया है वो समझना हम सामान्य बुद्धि से प्रयास कर सकते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, परंतु उनके भाव की दशा हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ आप देखिएगा, इसमें पूर्ण रूप से ये पूरा श्लोक भाव से एकदम भरा हुआ है पूरा। इसीलिए तो उदाहरण दे रहे हैं बिल्व मंगल ठाकुर का, हे कृष्ण हे विरल मुरली विलासी, आपकी शैशव क्रियाओं का माधुर्य त्रिभुवन विमोहन है। मैं बाद में सब समझाता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। आप मेरे मन के चापल्य से परिचित हैं और मैं आपसे कोई भी हमारी इस अंतरंगता को नहीं जान सकता। आपके मुखारविंद तथा नयनारविंद के दर्शन के लिए लालायित हुआ मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कृपा पूर्वक बताइए कि इस स्थिति में अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यहाँ पर लिखा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूं। इसके दो कारण हैं। एक तो जो भक्त हैं वो सहज रूप से भी, जो इस धरती पर भक्त हैं, ऐसा बहुत आसानी से नहीं देखा जाता कि सारे भक्त भगवान के दर्शन सहजता से कर सके। इसलिए भक्त के लिए तो ये वेदना सदैव रहती है कि मैं भगवान को देख नहीं पाता हूँ इत्यादि। परंतु यहाँ पर एक और कारण है, और एक कारण ऐसा है, बिल्व मंगल ठाकुर वे वृंदावन में और ब्रज में यहाँ पर वे आ गए, और उनकी पूर्व जीवन की कथा भी ऐसी थी। कुछ एक स्त्री के मोह के कारण उन्हें बहुत, अब यहाँ आगे फिर भी उन्होंने देखा कृष्ण के पीछे हैं, लेकिन उनकी आंखें जो हैं कई बार स्त्री को देख करके उनके अंग की तरफ उनकी आंखें जो है दृष्टि चली जाती है, स्त्रियों की तरफ दृष्टि चली जाती है। तो जब देखा कि आंखें मेरे कंट्रोल में नहीं है, वे स्त्रियों की तरफ देखते हैं, तो इतनी घृणा हुई अपने आप से कि मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ पर ठाकुर जी के लिए यहाँ आया हूँ, और अभी भी ये शरीर मेरे, ये इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है, अभी भी मेरी आंखें मेरे वश में नहीं है, तो नहीं चाहिए, आंखें ही नहीं चाहिए। ये कह करके उन्होंने अपनी दोनों आंखें ही फोड़ दी। बिल्व मंगल ठाकुर उस कोटि के भक्त थे, न भूतो न भविष्यति, हम कल्पना नहीं कर सकते कि न पहले कभी ऐसा किसी ने किया, न कभी कोई कर पाए, और न करना चाहिए इस प्रकार का, क्योंकि वो कैसी भाव दशा में है हम नहीं समझ सकते। परंतु वे इतने अद्वितीय उन्नत अवस्था में थे कि उन्होंने बस केवल अपनी आँखों को कहीं जाते, कृष्ण के अलावा कहीं जाते देख कर के आँखों को ही फोड़ दिया, और अब कह रहे हैं मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, कृपा करिए करके बताइए अब मैं क्या करूँ इस दशा में। तो भगवान के अलग अलग पहले उनके वखान कर रहे हैं। इस श्लोक में कह रहे हैं कि हे भगवान,
हे विरल मुरली विलासी, विलास, विलास अर्थात आनंद करना, भोग विलास जैसे हम कहते हैं। आपकी शैशव क्रियाएं, शैशव छोटे बच्चे, शिशु की, छोटे बच्चे की क्रियाएं। तो हम देखते हैं कभी भी कोई भी छोटा बच्चा होगा, स्वाभाविक रूप से बहुत आकर्षक और मोहक लगेगा। आपकी शैशव क्रियाओं का माधुर्य, उसकी मिठास त्रिभुवन विमोहन है। त्रिभुवन में, सारे लोकों में, सभी जो भी है, देवता, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, ब्रह्मा जी, शिव जी, मनुष्य, कोई भी राक्षस, कोई भी है, सभी विमोहित हो जाते हैं आपके इस लीला से। आप मेरे मन के चापल्य से परिचित हैं। मेरा मन जो है वो चपल है, मेरा मन चपल है अर्थात भटकता रहता है, और मैं आपसे, तो आप मेरे मन के चापल्य से परिचित हैं और मैं आपसे परिचित हूँ। मैं जानता हूँ आप भी कोई कम चपल नहीं है, आप भी यहाँ वहाँ ये वो करते रहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अर्जुन प्रभु इसमें रहते हैं क्या? या ही इज ऑलवेज देयर। तो वो मुझे फोन क्लिक करा है। तो आई विल जस्ट चेक आज है कि नहीं। हाँ, तो आप मेरे चापल्य से परिचित है और मैं आपसे, कोई भी हमारी इस अंतरंगता को नहीं जान सकता। तो ये कैसा है संबंध? सीक्रेट, ये सीक्रेट संबंध है, ये अंतरंग संबंध है, ये गुप्त संबंध है, ये दो जनों के मध्य का ही संबंध है। जैसे दो प्रेमियों का संबंध होता है, उसी प्रकार एक प्रेमी प्रेमिका जैसे दो प्रगाढ़ मित्रों का जैसे संबंध होता है, एकदम अंतरंग संबंध, और किसी भी प्रकार का कोई तीसरा व्यक्ति उसमें दखल नहीं दे सकता। उसी प्रकार कह रहे हैं कि हम, कोई भी हमारी इस अंतरंगता को नहीं जान सकता, तो तीसरा व्यक्ति नहीं जान सकता जब तक कि हम बताएं नहीं कि हमारा क्या संबंध है। आपके मुखारविंद तथा नयनारविंद, मुख अरविंद, मुख कमल, और नयन अरविंद, नयन कमल के दर्शन के लिए लालायित, लालायित अर्थात अत्यंत तीव्र इच्छा हुआ मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तो आपके मुख कमल तथा नयन कमल को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। कृपा पूर्वक बताइए कि इस स्थिति में अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। अर्थात वो ऐसी भाव दशा में है कि इतने व्याकुल हो गए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। अब हम कैसे कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रेम पहले तो हमारे हृदय में होना चाहिए, इस दशा का, इस अवस्था का प्रेम। और यदि हमारे हृदय में ऐसा प्रेम है, तब भी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, थोड़ी सी कल्पना, कि कैसे वे व्याकुल हो रहे होंगे अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। और इसलिए अत्यंत व्याकुल स्वर में, वेदना के साथ वे कह रहे हैं, हे ठाकुर जी अब मैं क्या करूं, मैं कैसे दर्शन करूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसे ही एक श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है। ऐसा ही और एक श्लोक है जो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। रोदन बिंदुरमंदस्य निंद दृगिंदी वराध्य गोविंद। ये बहुत अटपटा, टंग ट्विस्टर कहते हैं, ऐसा जीभ को मोड़ देने वाला श्लोक।
रोदन बिंदु मरंदस्यन्दी दृग गिंदी वराध्य गोविंद तव मधुर स्वर कंठी गायति नामावर्ली बाला। वलीम। हाँ, नामा वलीम। वर्ली अच्छा, इसमें वलीम है। क्या लिखा है? नामा वलीम। वलिन वलीम। वलीम वलीम नहीं है, वरलीम नहीं है। यहाँ वर्ली लिखा है। ये वर्ली मटका वो चलता है ना, क्या बोलते हैं, जुए के लिए बहुत फेमस है वर्ली मटका, दैट वर्ली, वो वर्ली लिखा है यहाँ। इंग्लिश में क्या लिखा है? वलीम। वलीम। देखिए हमारे ये इवन ऊपर वाले श्लोका में भी गड़बड़ तो था ही। मान लास्ट में मान जो था ना, वो एक्चुअली मान नहीं था, माम था, जो सनातन गोस्वामी का था। पर सनातन गोस्वामी ने जो लिखा था ना ऊपर, उससे भी पहले। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे, हो गया, श्लोक फिनिश हो गया। सो एनी हाउ ये तो सत्य ही है, सनातन सत्य, अटल सत्य, कि हमारे अनुवादक श्री, प्रिंटर श्री, टाइपिस्ट श्री, एडिटर श्री, सब लोगों का मिला जुला ये परिणाम है कि बहुत अंतर है। अंग्रेजी में, हिंदी में बहुत अंतर, बहुत ही अंतर है। अब मैं कहाँ क्या क्या रेफरेंस देकर सुधार करवाऊँ, इसलिए जैसा है वैसा प्रसाद प्राप्त करते हैं। हे गोविंद, रूप गोस्वामी कहते हैं, यह किशोरी अश्रु के साथ मधुर स्वर से आपकी नामावली का गान करते हुए रो रही है। हे गोविंद, यह किशोरी, तो इससे तात्पर्य किशोरी से, किशोरी तो नाम किशोरी जी अर्थात राधा रानी का है, या फिर कोई गोपी, ऐसा समझते हैं, कोई गोपी या किशोरी अर्थात राधा रानी। अश्रु के साथ मधुर स्वर से आपकी नामावली, नामावली अर्थात नामों का लिस्ट, लंबा जो लिस्ट है नाम का, वो नामावली का गान करते हुए रो रही है। शुद्ध भक्त सदा श्री कृष्ण के नाम गान तथा कृष्ण लीला स्थलों में निवास के लिए आतुर रहते हैं। शुद्ध भक्त सदा कृष्ण के नाम गान, नाम का गायन करने के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि जो भी भगवान के नाम का गायन है वो करने के लिए, तथा कृष्ण लीला स्थलों में निवास करने के लिए आतुर रहते हैं। सदा चाहते हैं कि हम वृंदावन में, गोवर्धन में, राधा कुंड, या यहाँ कहीं भी बरसाना, या जो भी भगवान की लीला के स्थल हैं वहाँ पर हम निवास करें चाहते हैं। कृष्ण कर्णामृत में श्लोक नंबर 12 में कहा है, तो कृष्ण कर्णामृत का 12 नंबर का श्लोक है बिल्वा मंगल ठाकुर, ओह सॉरी 9। मैं हमेशा ऐसा है कि मैं जब स्पीड में पढ़ता हूँ ना, तो ऑलवेज 9 जो है हिंदी का, वो मुझे एक ही दिखता है, ये मेरा दोष है। तो हमेशा देवी जी सुधार देती है तो सुधर जाता है। 92 नंबर का श्लोक, कृष्ण कर्णामृतम। हे कृष्ण, श्री कृष्ण का श्री विग्रह अत्यंत मधुर है, मुख चंद्र अतिशय मधुर तर है, तथा अंग अंग मृदु मधुर सुगंध से व्याप्त है। हिंदी इतना भारी है तो संस्कृत कैसा होगा, इसलिए दिया ही नहीं। श्री कृष्ण का श्री विग्रह इतना, श्री विग्रह भगवान का शरीर, कृष्ण का शरीर अत्यंत मधुर है, मीठा है उनका शरीर। मुख चंद्र अतिशय मधुर तर, परतर, मधुरतर, सबसे ऊपर उसे मधुरतर, मधुरतर है अर्थात उससे अधिक मधुर है शरीर से, तथा अंग अंग मृदु मधुर सुगंध से व्याप्त है, तथा उनके जो अंग अंग है वो सब अत्यंत मृदु और मधुर सुगंध से व्याप्त है। वो बहुत ही मीठी और बहुत सौम्य
बहुत ही मनमोहक सुगंध से पूरा अंग अंग व्याप्त है। हम तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं, हम ऐसी सुगंध लाएंगे कहाँ से। आप चाहे वो फॉग या बॉग या जो भी है वह सब स्प्रे जितने भी स्प्रे है सब इस्तेमाल करो, कभी वो सुगंध प्राप्त नहीं होगी तो ठाकुर जी के अंग अंग में है। उसकी तो हम केवल कल्पना ही कल्पना कर सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.156 या 56 156 1.2.156 में रूप गोस्वामी कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, आपकी नामावली का कीर्तन करता हुआ यमुना तट पर कब मैं तांडव नृत्य कर सकूंगा। ये सारे भाव की दशा के वाचक हैं महाप्रभु। ये सारे महाप्रभु नहीं, हमारे प्रभुपाद जी ये सब भाव की दशा में कैसे क्रंदन करते हैं, रोते हैं भक्त, वो दशा के उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। और इसलिए भक्ति रसायन सिंधु के इसमें क्या कह रहे हैं, हे पुंडरीकाक्ष, आपकी नामावली का कीर्तन करता हुआ मैं यमुना तट पर कब तांडव नृत्य करूंगा, कर सकूंगा। तो इस प्रकार हमने देखे, आज बहुत सारे उदाहरण देखे। और अब आगे कहते हैं, भाव अवस्था के इन सारे विवरणों को श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन को सुनाया। भाव दशा के इतने सारे विवरण, भाव दशा में क्या क्या हो सकता है, कैसा होता है, वो सब महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को सुनाया। तद उपरांत कृष्ण प्रेम के लक्षणों का वर्णन किया। तो इसके उपरांत अब वे कृष्ण प्रेम के वर्णन का आरंभ करेंगे। तो अब जो है अत्यंत, अंग्रेजी में कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड, अत्यंत गहरा, गहन और पेचीदा एक शब्द है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही बहुत ज़्यादा गहरा, आप कल्पना कर ही नहीं सकते उतना गहराई में अब हमें महाप्रभु ले जाएंगे। इसलिए अब आपके लिए केवल एक ही उपाय है, यदि इसमें से एक पॉइंट भी यदि याद रखना हो, एक पॉइंट भी, तो केवल एक ही उपाय है, नोट्स लिखना। इसके अलावा इसमें से कुछ याद नहीं रहेगा, इतने गहराई में ले जाएंगे महाप्रभु। क्योंकि ये जितनी गहराई की बात कर रहा हूँ उतना ये टॉप पर है, सबसे टॉप मोस्ट। तो आइए पढ़ते हैं। तो श्रील तदुपरांत कृष्ण प्रेम के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जिसमें कृष्ण प्रेम उदय होता है उसे कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहला लक्षण मैं कहूँगा, जो जो मैं इंगित करूँ वो आप अपने हिसाब से लिखते जाना। और ये पढ़ने के बाद मेरे मस्तिष्क में कई भक्तों की छवि आ जाती है कि जिनको हम मंदिर में देखते हैं, हम सोचते ये पगला गया है, क्या है ये, कैसे कैसे लोग आते हैं मंदिर में। कभी कभी हम सोचते हैं ओ इनको कुछ ठिकाना नहीं है, दिमाग इतना चलता नहीं। अब समझ में आता है कि हो सकता है ये तो प्रेम के लक्षण है। अब समझ में आ रहा है और पछतावा होता है कि हमने उनको ठीक से समझा नहीं। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं, कह रहे हैं हाँ, कि उन्होंने बताया कि जिसमें कृष्ण प्रेम उदय होता है, कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, उसे कोई नहीं समझ सकता। उसे कोई दूसरा जिसे ज्ञान हो ही नहीं ज्ञान नहीं हो इस सब्जेक्ट का, विषय का, वो समझ ही नहीं सकता। बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, या तो फिर एक समझ नहीं सकते हम। बड़े से बड़े विद्वान के लिए भी कृष्ण प्रेमी को समझ पाना अत्यंत कठिन है। बड़े से बड़े विद्वान भी कृष्ण प्रेमी को नहीं समझ सकते। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका प्रमाण है, भक्ति रसामृत सिंधु में इसका प्रमाण दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये कहूँगा कि हम
ये समझते हैं कि ये भक्त नया नया अभी अभी जुड़ा है। हम ये समझते हैं कि ओ ये तो बहुत सीनियर भक्त है, बहुत उन्नत। तो कुछ वर्षों के मापदंड के आधार पर या किसी अन्य बाह्य परिबलों के आधार पर क्या कहते हैं, बाह्य चिन्हों के आधार पर आप ये कभी भी नहीं हम तय कर सकते कि ये भक्त की क्या दशा है। हम तो केवल अपनी सामान्य भौतिक बुद्धि से अनुमान लगा लेते हैं, हाँ ये भक्त बहुत सीनियर है, हाँ ये भक्त नहीं ये तो अभी नया नया जो हम नहीं समझ सकते। इससे श्रेष्ठ ये होगा कि सभी भक्तों का आदर करें हृदय से और सोचें कि ये सब अत्यंत उन्नत भक्त है, क्योंकि कब किसका अपराध हो जाएगा समझ नहीं आएगा। और अगर अपराध हो गया तो हमारी तो जो बढ़ रही है भक्ति वो समाप्त हो सकती है। इसलिए मेरा यही निवेदन भी है और मानना भी है दृढ़तापूर्वक कि किसी भी भक्त की अवस्था को तय करने का दुस्साहस नहीं करें। ऐसा मत सोचे कि ओ ये तो अभी अभी नया जुड़ा है, कभी नहीं सोचे ऐसा, क्योंकि हम समझ ही नहीं सकते बाह्य दिखावे या बोलने से या उनके पहनावे से नहीं समझ सकते कि ये कौन सी दशा तक पहुंचे हैं भक्त। महाप्रभु यही कह रहे हैं कि हम नहीं समझ सकते। भक्ति परायण पुरुष अपने प्रियतम के नाम कीर्तन से स्तब्ध हो जाता है। एक एक लक्षण का आरंभ किया महाप्रभु। अब बता रहे हैं कि जो भक्ति परायण पुरुष है अपने प्रियतम अर्थात भगवान के नाम कीर्तन से स्तब्ध हो जाता। स्तब्ध हो जाना अर्थात फ्रीज हो जाना या एकदम चौंक जाना, ऐसा आश्चर्यचकित हो जाना या जम जाना। तो भक्ति परायण पुरुष अपने भगवान के नाम कीर्तन से स्तब्ध हो जाता है। उसे भगवान अतिशय प्रिय है, इसलिए जब उनके नाम गुण यश आदि का कीर्तन करता है तो उन्मत्त हो उठता है। उन्मत्त अर्थात नशे में पागल झूमता हुआ, नशा जिसको चढ़ जाता है ऐसे उन्मत्त दशा कहते हैं उसे। तो एक प्रकार का पागलपन। तो इसलिए जब वो भगवान के नाम गुण यश आदि का कीर्तन करता है तो उन्मत्त हो उठता है। अब उदाहरण देखेंगे तो समझ जाएंगे। उदाहरण है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये मेरे अपना स्वयं का उदाहरण है, यहाँ पर नहीं बताया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक में भागवत में हरेक अवतार का और भगवान के जिन कल्पों में जो अवतार हुए वो अलग अलग, कभी 24 अवतार, कभी 25 अवतार, कभी 10 अवतार का, कभी सब कुछ वर्णन भागवत में है। दसम स्कंद पूरा सिर्फ कृष्ण का वर्णन है। दसम स्कंद भी इतना विशाल है, कुछ 90 से ज़्यादा उसमें तो अध्याय है, चैप्टर है, और उसमें भगवान का बहुत विस्तार से वर्णन है लीलाओं का। परंतु इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर 18,000 श्लोक में श्रीमती राधा रानी का नाम डायरेक्टली कहीं भी नहीं है। आराधते साराधिका कुछ क्या कहते हैं, इंगित करते हुए कि जिसमें स्पष्ट राधा ये 2 शब्द ना हो, इस प्रकार सा गोपी आराधिका ऐसे ऐसे करके कुछ इंगित करके सा गोपी मतलब वो गोपी ऐसे सब करके पूरी भागवत फिनिश कर दी। कहीं भी राधा शब्द नहीं है। सबने पूछा कैसे नहीं है भाई, राधा रानी का हम पूरे
सब जगह, यहाँ पूरा वृंदावन राधा रानी राधा रानी, वो जहाँ देखो कृष्ण मंदिर में राधा रानी, और भागवत में ही राधा रानी नहीं, तो क्या भाई ऐसे कैसा? तो फिर हमारे आचार्य समझाते हैं, वास्तव में शुकदेव गोस्वामी जो है, शुक अर्थात तोता, पोपट गुजराती में कहते हैं, और पैरट, तो शुकदेव गोस्वामी जो है वास्तव में अपने पूर्व जीवन में अर्थात पहले वे श्रीमती राधा रानी के तोता थे, राधा रानी के अपने तोता, पाले हुए पालतू तोता। और फिर उन्होंने शिव जी से भागवत सुनी, शिव जी उनके पीछे पड़ गए कि इन्होंने अवैध रूप से सुन ली है, वो तो पार्वती को सुना रहे थे और अभी इनको मार देते हैं। वो व्यास देव की पत्नी के मुख से उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और फिर 18 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष, कहीं कभी कोई 16 बताता है, 18, तो मान लेते हैं 18 वर्ष तक वो उनके गर्भ से निकले नहीं। जब कृष्ण ने आके कहा को तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी, बाहर निकलो, तब वो आए और सीधे जंगल में चले गए। तो ये वही शुकदेव है जो मूल रूप से राधा रानी का तोता है, और इसीलिए इतने प्रेम में, इतने भाव में है कि यदि उनके मुख से रा और धा निकल गया, हो सकता है रा के बाद धा ही नहीं निकले। आचार्यों का मानना है कि रा बोलते ही वो मूर्छित हो जाते, या तो फिर अत्यंत गहरे ध्याना अवस्था में, समाधि में चले जाते। और इसलिए उन्होंने सोच समझ करके पूरी भागवत में राधा नहीं बोला, क्योंकि अगर वो राधा बोलते तो 7 दिन में 7 रात में भागवत पूरी कैसे होती। और ये उदाहरण है प्रेम का, कि प्रेम में अपने प्रियतम का नाम लेते लेते ही उन्मत्त हो जाते हैं, दशा ही बिगड़ जाती है। हमारी सामान्य भाषा में कहते हैं दशा बिगड़ जाती है, हालत बहुत विचित्र हो जाती है। यही बात यहाँ कर रहे हैं कि उनके नाम गुण यश आदि का कीर्तन करता है तो उन्मत्त हो उठता है। इस उन्माद अवस्था में वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नृत्य करता है। तो उस उन्माद अवस्था में अपने आप हंसने लगता है, कभी रोने लगता है और नृत्य करता है। अब इसे भी समझाएंगे कि कब क्या होता है, क्यों रोता है, क्यों हंसता है, ये भी समझाएंगे आगे। उसे लोक लज्जा का विचार नहीं रहता। हम सामान्य रूप से हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, क्या कहते हैं, जागृत रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, वो लोग देख रहे हैं, देखो वो देख रहे हैं, वो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। हम हमेशा जागृत रहते हैं। परंतु जो भगवान के प्रेम में उन्मत्त हो जाता है, अपना सर्वस्व सब कुछ भूल करके भान भूल जाता है, लोक लाज का भी उसे भान नहीं रहता, वो संपूर्ण कृष्ण प्रेम में नाचता है, गाता है, रोता है, हंसता है, ऐसी भाव दशा में पहुंच जाता है। तो जिसे हम अपनी लौकिक सामान्य भाषा में पागल कहते हैं, वो पागल हो जाता है। धीरे धीरे प्रेम के बढ़ने पर, अभी तो प्रेम शुरू हुआ है, प्रेम के बढ़ने पर उसमें राग भाव तथा भाव समाधि के फलस्वरूप महाभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। प्रेम बढ़ता है तो राग से भाव, भाव से भाव समाधि, या अर्थात महाभाव, अर्थात राग भाव और प्रेम। महाभाव या भाव समाधि या प्रेम, ये तीनों एक ही अवस्था है जहाँ सर्वोच्च प्रेम की दशा है। तो पहले राग, जिसे रति भी कहा, पहले हमने देखा था रति या राग दोनों एक ही है। तो रति या राग, फिर उसमें भाव, और भाव में से फिर
महाभाव या स्थायी भाव या भाव समाधि जिसे कहते हैं प्रेम, तो वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, बढ़ता है रहता है। वह महाभाव ही भक्ति में परम उच्च है, परमोच्च। तो यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया कि भक्ति में सर्वोच्च स्थिति क्या है। भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है महाभाव। भक्ति की सर्वोच्च स्थिति है महाभाव। मैं ये सब रिपीट करता हूँ तो आप समझ जाएंगे कि मैं आप लिखें इसलिए रिपीट करता हूँ, ताकि ये एक एक पॉइंट स्पष्ट होते जाए। इसकी तुलना शक्कर से कर सकते हैं, जो गन्ने का सबसे शुद्ध बलिष्ठ रूप है। गन्ने से रस में से उबाला तो चीनी में से फिर और गहन करते करते अंत में शक्कर, मिश्री जिसे हम कहते हैं हिंदी में, गुजराती में साकर कहते हैं, तो वो साकर या शक्कर जो है वो बन जाती। तो वो सबसे बलिष्ठ रूप है, यही महाभाव है। कृष्ण प्रेम शनै ही शनै धीरे धीरे इस प्रकार बढ़ सकता है कि शुद्ध भक्त का अलौकिक रसास्वादन सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाए। कृष्ण प्रेम में धीरे धीरे इस प्रकार प्रेम बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बहुत सारे उसके अंदर अंग हैं जिसके ऊपर आधारित है हमारी साधन भक्ति, वैदिक भक्ति, हमारा संग, बहुत कुछ है। बहुत सारे हमारे अनर्थों की निवृत्ति कितनी हुई है, क्या बहुत सारी चीज़ों के साथ इसका ताल्लुक है। और फिर अगर सब कुछ सही चलता है तो धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तो अलौकिक रस आस्वादन सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाता है। तो अलौकिक रस आस्वादन भी हम करने लग सकते हैं। मुझे तो अनुभव नहीं अलौकिक रस आस्वादन का, और अगर अनुभव हुआ हो तो पता नहीं चलता है कि भाई ये अलौकिक रस आस्वादन है, तो इसलिए मैं इस पर अधिक कुछ बोल नहीं सकता। परंतु जो इस महाभाव की दशा में भक्त हो वही हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या होता है। अब ये यहाँ पर 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं और फिर विराम लेंगे, थोड़ा सा स्टार्टअप करके। उसमें भी फिनिश हो गया 13th चैप्टर, क्योंकि दोनों के चैप्टरों में हमेशा अंतर रहता है, कभी ये यहाँ चालू हुआ कभी वहाँ। तो आइए 14वां अध्याय आरंभ करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम आस्वादन शीर्षक है 14वें अध्याय का। भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम आस्वादन। तो कृष्ण और भक्तों के बीच का प्रेम आस्वादन प्रारंभ करते हैं। जैसे मैं कह रहा था, इसी में सबसे अधिक नोट्स लिखने होंगे, चार्ट्स बनाने होंगे। महाभागवत शुद्ध भक्तों में अपने आप प्रकट होने वाले कृष्ण प्रेम के लक्षणों का कभी कभी अभक्त भी स्वांग करते हैं। तो ये पहले ही ये बता रहे हैं कि भक्त में और अभक्त में कभी कभी अंतर कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जैसा शुद्ध भक्त में जिस प्रकार का लक्षण होता है वैसा लक्षण कभी कभी अभक्त में भी हो सकता है। पहले ही मैं उदाहरण दे देता हूँ। एक बार हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जब संकीर्तन होता तो उनको भी स्वाभाविक है, बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं, तो भाव या प्रेम की दशा में उनके शरीर में भी विभिन्न चिन्ह उत्पन्न होते, और कभी वे प्रेम के कीर्तन की वजह से प्रेम से लोटपोट होने लगते, ऐसा होता।
तो एक मदारी था, और वो मदारी सपेरा मदारी ऐसा कुछ, और वो हरिनाम संकीर्तन या कोई कीर्तन या धुन या भगवान की कोई स्तुति गा रहा था। और ये सुन के ये हरिदास ठाकुर जो हैं उनको भाव उत्पन्न हो गया, और एकदम से अपनी सुध बुध खो करके लोटपोट होने लग गए। तो मदारी गाता रहा और लोग उनकी जय जयकार करते रहे, जो भी है प्रणाम इत्यादि। थोड़े समय के बाद फिर एक और व्यक्ति आया, और एकदम से वो भी अभाव दशा में ऐसे आके एकदम से वो भी लोटपोट होने लगा। वो भी एकदम अपना सुध बुध खो के। मदारी उसके पास गया और जोर से लात मारना शुरू कर दिया, धाम धाम धम जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। वो एकदम से चिल्ला के उठ गया, क्या है क्यों लात मार रहा है, भाग यहाँ से, चल भाग जाए। तो सबने पूछा कि अरे ये क्या कर दिया। तो कहा कि ठाकुर जी की दया है कि मैं वास्तविक भक्तों में और ढोंगियों में अंतर समझता हूँ। तो मैं तुरंत ही समझ गया कि ये ढोंगी है और ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर का ये केवल अनुकरण कर रहा है और उनके जैसी एक्टिंग कर रहा है। इसलिए 2 लात पड़ी और उसका सारा भाव टूट गया और भाग गया वहाँ से। तो तात्पर्य यह है कि महाप्रभु पहले ही इंगित कर रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, सावधान। तो महाभागवत शुद्ध भक्तों में अपने आप प्रकट होने वाले जो कृष्ण प्रेम के लक्षण हैं, वो कभी कभी अभक्त भी उसका स्वांग करते हैं, अर्थात नाटक करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी स्वार्थवश प्रदर्शित लक्षण वास्तविक नहीं होते। तो कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्वार्थ के कारण कोई लक्षण उत्पन्न हो तो वो वास्तविक नहीं होते। कभी कभी भक्ति शास्त्र को न जानने वाले प्रेम लक्षणों के ऐसे प्रदर्शन से मुग्ध हो जाते हैं, किंतु भक्ति तत्व के ज्ञाता इन लक्षणों को ही सब कुछ नहीं मानते। तो कई बार गांवों में विशेष रूप से, अभी आजकल जो पढ़ लिख गए हैं वो तो वास्तविक लक्षणों को भी नाटक ही समझते हैं, और जो गांव के लोग हैं बेचारे सीधे साधे, वो नाटक को वास्तविक लक्षण समझते हैं। तो उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कभी कभी भक्ति शास्त्र को न जानने वाले, अर्थात गांव के सामान्य साधारण आस्तिक लोग जो शास्त्र नहीं जानते परंतु आस्तिक हैं, वो ऐसे प्रेम लक्षणों के प्रदर्शन से मुग्ध हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते, अचंभित हो जाते। अरे ओ देखो देखो कैसा, ओ जय हो ऐसे हो जाता है। तो किंतु भक्ति तत्व के ज्ञाता, अर्थात जिनको भक्ति तत्व का ज्ञान है, जिनके गुरु ने उन्हें प्रदान किया ज्ञान, अर्थात ये भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथों का जैसे ज्ञान है, तो वे इन लक्षणों को ही सब कुछ नहीं मानते। तो वो देखेंगे लक्षण है, अच्छा सम्मान करेंगे, और फिर देखेंगे कि दूसरे लक्षण क्या है। ये लक्षण तो ठीक है, बाकी जब ये बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, इनका जीवन में और क्या क्या दूसरा, वो सब स्टडी करके फिर समझ जाएंगे हाँ ये वास्तव में भक्त हैं, या फिर समझ जाएंगे ये तो सिर्फ लक्षण उत्पन्न करके नाचते हैं, बाकी और कुछ इनमें वास्तविक नहीं। तो ये कौन समझ सकता है जिनको भक्ति तत्व का ज्ञान हो। ये लक्षण तो केवल भक्ति के प्रारंभ के सूचक हैं। ये लक्षण भक्ति के प्रारंभ के सूचक है, अर्थात शुरुआत जब होती है तब ये सब लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ऐसा विद्वान मानते हैं। ऐसा विद्वान भक्तों का मत है, महाप्रभु कहते हैं। तो विद्वान भक्त सब मानते हैं ये सब प्रारंभ के लक्षण हैं।
भक्तों की विभिन्न श्रेणियों और स्तरों के अनुसार भक्ति के 5 स्थायी भाव हैं। अब आपकी पेन और आपके पेपर का कार्य शुरू। भक्तों की विभिन्न श्रेणियां, भक्तों के अलग अलग प्रकार और स्तरों, स्टेज, उनके ऊपर नीचे आगे पीछे के स्तर, स्टेज और श्रेणियां, उसमें 5 स्थायी भाव है। भक्ति के 5 स्थायी भाव अर्थात प्रेम, स्थायी भाव अर्थात प्रेम, भाव देखिए राग या रति, फिर भाव और स्थायी भाव, स्थायी भाव अर्थात प्रेम। तो प्रेम के 5 मुख्य श्रेणियां हैं। कौन से? एक आप ये जानते हैं ये 5 को, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। तो शांत रस हम बोलते थे पहले, अब यहाँ शांत रति बोल रहे हैं। उसको और भी अलग शब्दों से कहा जा सकता है, परंतु यहाँ लिखा है शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। प्रत्येक श्रेणी का अपना रस और भाव है। प्रत्येक इनमें से एक एक का अपना स्वयं का एक रस है। जैसे उदाहरण सख्य रति, तो इसमें सखा, मित्रता का जो रस है, वो वात्सल्य का जो रस है उससे अलग रस है। एक अपने बच्चे की तरह प्रेम करता है और एक अपने मित्र की तरह प्रेम करता है, दोनों अलग रस हैं। तो हर एक श्रेणी के अपने एक रस हैं और भाव है। उनके भाव भी अलग हैं और एक एक का रस भी अलग है। और तथा प्रत्येक श्रेणी का भक्त अपनी स्थिति में सुखी है। महाप्रभु कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है जैसे हम सामान्य जीवन में होता है कि गाड़ी ले आए, नई गाड़ी लाए, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, कौन सी लाए? ये लाए, बहुत अच्छा। बोलते देखा बहुत अच्छी गाड़ी लाए। बोलते पड़ोसी भी लाए हैं, कौन सी लाया? अच्छा वो वाली लाया, अरे वो देखा उसके पैसे ज़्यादा है ना इसलिए वो वाली गाड़ी लाए। अपनी गाड़ी का रस डाउन, उसकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है तो अपनी गाड़ी का जो आनंद था वो डाउन हो गया। ये 5 रस में ऐसा नहीं है। ये 5 रस के जो रसिया है उनको पूरा आनंद उस रस में मिल रहा है, अर्थात पूरी तरह से सुखी हैं उस स्थिति में। शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट सामान्य लक्षण हंसना और रोना है। तो अब लक्षणों की बात आरंभ कर रहे हैं महाप्रभु कि शुद्ध भक्त ये शब्द महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त द्वारा प्रकट सामान्य लक्षण है, ये विशेष नहीं, सामान्य लक्षण है, हंसना और रोना है। अनुकूल भाव अर्थात आवेग में शुद्ध भक्त हंसता है, प्रतिकूल में रिदन करता है। तो अब आपको इस तरह लिखना है, एक तरफ शुद्ध क्षमा कीजिए, एक तरफ हंसना और एक तरफ रोना। हंसने के नीचे लिखना है अनुकूल भाव और रोने के नीचे लिखना है प्रतिकूल भाव। तो यहाँ कहीं पर भी इसका विश्लेषण नहीं दिया, परंतु जो मेरी अल्प बुद्धि से मेरा अंतःकरण जो हमारे चैत्य गुरु जो प्रदर्शित कर रहे हैं वो भाव मैं आपको बताता हूँ कि अनुकूल भाव अर्थात जब कृष्ण मिले हैं तो या मिलने वाले हैं या अब उनसे मिलन होने वाला है या ऐसी कोई बात है तो अनुकूल भाव है और उसमें बहुत आनंद पूर्वक एकदम हंसी आती है। और प्रतिकूल भाव अर्थात जब कृष्ण का वियोग हो जाता है या कृष्ण से कुछ न कुछ किसी तरह से, मुख्य तो वियोग ही है, जब वियोग होता है
तो भाव प्रतिकूल है कि कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो तब फिर आंखों से अश्रुधारा बहती है वियोग में। तो ये प्रतिकूल भाव में रुदन और अनुकूल भाव में आवेग या हंसना। तो ये महाप्रभु बता रहे हैं, इन दोनों से श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम नामक स्थाई भाव। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि इन दोनों से, अर्थात भाव की दशा से ऊपर की दशा स्थाई भाव है। स्थाई भाव अर्थात कृष्ण प्रेम। तो अर्थात कृष्ण में नित्य अनुराग, कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ है इन दोनों से, जिनको स्थाई भाव कहते हैं, और उसका अर्थ है श्री कृष्ण में नित्य अनुराग। ठीक है, अभी आगे। यह नित्य अनुराग कभी कभी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी नामक रस में विभेदों से मिश्रित रहता है। तो अब आपको किस प्रकार लिखना होगा? एक अब चार्ट बनाने का लिए एक नए पेज पर आप आरंभ कर सकते हैं। तो कृष्ण प्रेम के नीचे ही लिख सकते हैं स्थाई भाव। कृष्ण प्रेम अर्थात स्थाई भाव, अर्थात कृष्ण में नित्य अनुराग। शीर्षक हम लिख रहे हैं कृष्ण प्रेम अर्थात स्थाई भाव, अर्थात कृष्ण में नित्य अनुराग। नित्य अनुराग के जो 3 हिस्से, तो उसमें से एक लाइन ऐसे निकाल के फिर ऐसे लाइन करके 3 हिस्से, 1, 2 और 3, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो कृष्ण प्रेम से 3 हिस्से, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव नामक रस के विभेदों में मिश्रित रहता है। श्री कृष्ण से अनुराग के विशिष्ट भाव को विभाव कहते हैं। तो विभाव के नीचे लिखना है विशिष्ट भाव। कृष्ण से अनुराग का विशिष्ट भाव, कृष्ण से अनुराग का विशिष्ट भाव अर्थात विभाव। तो विभाव बहुत सरल भी है, याद रखने में बड़ा सरल रहेगा। विभाव अर्थात विशिष्ट भाव। तो कृष्ण प्रेम में अनुराग क्या कहते हैं हमें, जो विभाव है, विभाव के नीचे लिखना है श्री कृष्ण से अनुराग का विशिष्ट भाव। इसके 2 भेद हैं। अब उसी के नीचे, अर्थात कि विभाव के नीचे कृष्ण के अनुराग का विशिष्ट भाव, और उसी के नीचे और 2 हिस्से बनाने हैं। ऐसे एक लाइन करके 2 हिस्से बना देना ऐसे, और एक में लिखना है आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने ये सब एकदम डिटेल में पूरा रिवीजन हो रहा है, लेकिन फिर भी लिखिए, भले उसमें नोट्स बनाई थी हमने, ये चार्ट भी बनाए थे, लेकिन फिर भी आप दोबारा लिखिए, क्योंकि यही चार्ट, यही रिपीटेशन, रिवीजन, पुनरावर्तन, ये सारी वस्तुओं को हृदय में, मस्तिष्क में काफ़ी क्लियर कर देगा। तो इसके 2 विभेद हैं या 2 भेद हैं। उसके नीचे आलंबन और उद्दीपन। आप लोगों में से किसी को स्मरण है कि आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है? किसी को स्मरण है? हाँ, गिरधारी प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, शरण करते हैं प्रभु जी। आलम्बन मतलब जो कृष्ण कुछ चीजों के लिए कृष्ण का याद आता है, वो आलम्बन बोलता है। और उद्दीपन जो कृष्ण को एनी टाइम कृष्ण को चिंतन करता है, वो उद्दीपन बोलते हैं। कोई चीज के लिए कुछ चीज देखने से भगवान का नाम याद आता है, भगवान को याद आता है, वो आलम्बन बोलता है।
और कृष्ण का उसको देख के जो कृष्ण का याद आता है वो उद्दीपन है। थोड़ा सा मतलब आलंबन तो आपने लगभग सही बताया, पर उद्दीपन में ये है, मैंने आपको उस टाइम पे लिखवाया था अगर आपको स्मरण हो, उद्दीप्त। उद्दीप्त अर्थात प्रज्वलित या भड़काना। तो जैसे अग्नि जल रही है, उसमें अगर घी डालते हैं तो एकदम से प्रज्वलित हो जाता है, उसे उद्दीप्त करना कहते हैं। जलाना, बढ़ाना, भड़काना। तो वास्तव में ऐसे आलंबन स्वयं कृष्ण भी हो सकते हैं या वस्तु भी हो सकती है, अर्थात जिससे कृष्ण की याद आए, आपने सही कहा, वो ठीक है। परंतु उद्दीपन अर्थात वो जिससे कृष्ण प्रेम भड़क के बढ़ जाए, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसे उद्दीपन कहते हैं। जो प्रेम को बहुत ज़्यादा गहरा कर दे या बढ़ा दे या भड़का दे, उसे उद्दीपन। बिल्कुल उसी तरह जैसे आग में घी डालते हैं, उसी तरह उद्दीपन। तो उद्दीपन बहुत जरूरी है, जैसे हवन यज्ञ में घी जरूरी है, उसी तरह से कृष्ण प्रेम में उद्दीपन बहुत जरूरी है। और उसके यहाँ उदाहरण सब देंगे, हम रिपीट करेंगे, पूरा सब रिपीट हो जाएगा जैसे हमने भक्ति रसामृत सिंधु में किया था। परंतु आइए फिर से पुनरावर्तन करते। फिर भी मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सब आपने इतना स्मरण रखा, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सुंदर। अब आगे इसको पढ़ते हैं। अग्नि पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जो कृष्ण प्रेम को बढ़ाए उसे विभाव कहा गया है। तो जो अनेक शास्त्रों हैं, जिसमें एक उदाहरण दिया अग्नि पुराण इत्यादि कुछ शास्त्रों में ये कृष्ण प्रेम को बढ़ाने वाले तत्व को या घटना को या व्यक्ति को या उस अवस्था को विभाव कहा। तो अब आपके लिए ये एक और शब्द विभाव, और विभाव, अनुभाव, ऐसे ऐसे अलग और शब्द आएंगे। तो ये विभाव हमने जो ऊपर लिखा था उसी के नीचे ये सब चल रहा है, तो वहाँ पर आपको विभाव का एक और अर्थ यहाँ लिख सकते हैं। ऊपर तो लिखा ही था जो था, अब फिर से आप लिख सकते हैं कि जिससे कृष्ण प्रेम जो बढ़ाए उसे विभाव कहते हैं। श्री कृष्ण विषयक होने पर विभाव आलंबन में परिवर्धित हो जाता है। कृष्ण विषयक होने पर विभाव आलंबन में परिवर्तित नहीं है, परिवर्धित अर्थात बढ़ जाता है। तो जब विभाव कृष्ण विषयक हो तो अर्थात जो कृष्ण संबंध में जो भी विभाव हो तो वो अपने आप ही बढ़ जाता है और आलंबन बन जाता है। उदाहरण जब देंगे तभी समझ में आएगा, तो हम पढ़ते जाएंगे, उदाहरण आएगा तो सब समझ में आता जाएगा। उद्दीपन, अब उद्दीपन के नीचे लिखना है। तो उद्दीपन होता है श्री कृष्ण के अलौकिक उद्दीपन कैसे होता है, अर्थात कैसे भड़कता है। तो उद्दीपन होता है श्री कृष्ण के अलौकिक गुण, लीला, हास्य, अंग सौरभ, शरीर की सुगंध, वंशी नाद, शंख ध्वनि, उनके पद चिन्ह, निवास स्थल तथा तुलसी दल, भक्तगण, महोत्सव तथा एकादशी आदि भक्ति के उपकरणों से। तो उद्दीपन करने, भड़काने वाले, भक्ति को भड़काने वाले, कृष्ण प्रेम को भड़काने वाले क्या क्या हैं, तो आप ये सब एक एक करके पॉइंट लिख सकते हैं। भगवान के अलौकिक गुण, लीला, हास्य, अंग सौरभ, वंशीनाद, शंख ध्वनि, पद चिन्ह, निवास स्थल, तुलसी दल, भक्तगण, महोत्सव तथा
एकादशी। तो ये 12 हुए और 12 और फिर आदि कह दिया। तो ये इनसे, इन सब में से कि जैसे एक उदाहरण कि भगवान आपके सामने खड़े और उन्होंने हंस दिया, गए काम से, गए, समाप्त, कोई नहीं बचा सकता। कोई आईसीयू में दाखिल करो नहीं बचेगा, जाएगा। क्यों? भगवान सामने खड़े, हंस दिए, फ्लैट हो जाएगा व्यक्ति, क्या उनका सांसें रुक जाएगी। उसे उद्दीपन कहते हैं, कृष्ण प्रेम का उद्दीपन। सोचिए तो सही, गोपियां एकदम लालायित थे, भगवान देखे, हमारे सामने देख ही नहीं रहा है, और अचानक भगवान ने देख लिया और इशारा करके कुछ हंस दिया, गए काम से, गोपी समाप्त। तो वो है कृष्ण प्रेम का उद्दीपन। तो ऐसे कभी भक्त उनके चरण चिन्ह, जैसे अक्रूर जी, उन्होंने रेत में जब भगवान के चरण चिन्ह देखे तो वहीं रोने लग गए, वहीं पे रथ से उतर के गिर पड़े, और बहुत उनका भाव जो है वहाँ पर उद्दीप्त हो गया, कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो तात्पर्य ऐसे कई उदाहरण भी हैं, और ये सारे जो हैं वंशीनाद, शंख ध्वनि, पद चिन्ह, चरण पे लगी हुई तुलसी दल या उनके शरीर की सुगंध, ये सब से कृष्ण प्रेम भड़क जाता है। भाव के लक्षणों का प्रकाश अनुभाव को जन्म देता है। भाव के जो लक्षण हैं उसका प्रकाश अनुभाव को जन्म देता है। अनुभाव की दशा में भक्त नाचता है, गिर पड़ता है, कभी ऊंचे स्वर से गाता है, विक्षिप्तता दिखाता है, जमाई लेता है, तो कभी कभी दीर्घ दीर्घ श्वास भरता है, सब प्रकार की लोक लज्जा से रहित होकर। तो ये भाव से शुद्ध स्थायी भाव के लक्षण में अनुभाव बताया है कि उससे पहले भाव जब थोड़ा सा बढ़ गया तब अनुभाव में परिवर्तित हो जाता है, और अनुभाव में ये जो अष्ट सात्विक विकार हम जिसे कहते हैं, उन अष्ट सात्विक विकारों का यहाँ वर्णन किया है कि वो कभी नाचने लगता है, कभी गिर पड़ता है, कभी ऊंचे स्वर से गाता है, कभी विक्षिप्त अर्थात पागल जैसा दिखता है, कभी उबासियाँ, जमाइयाँ कहते हैं ना, यॉनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, वो जमाइयाँ लेता है, कभी गहरी गहरी सांस लेता है। हम तो सिर्फ सुन सकते हैं, कल्पना भी, हमने तो कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। हमने कभी ऐसे लक्षण भक्तों में कहाँ देखे हैं, हमने ऐसे भक्त कहाँ देखे हैं। और सब प्रकार की लोक लज्जा छोड़ देते। तो ये उसके लक्षण बता रहे हैं अनुभाव के। तो ये भी आपने लिखा होगा कि अनुभाव, भाव से ऊपर की दशा में, अनुभाव में ये सारे लक्षण प्रकट होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज यहीं पर विराम लेते हैं, और क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, और फिर कल से ये एकदम वही गहरा जो गोता अभी आरंभ किया है वहीं और गहराई में चला जाएगा, ये और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। तो ये सब करते रहेंगे। आशा है आप सबको इसमें आनंद भी आ रहा होगा और ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा। तो किसी का यदि जो आज भी जो भी चर्चा हुई भाव की या प्रेम के विषय में, जो जितनी आज चर्चा हुई है उसके अनुसंधान में यदि कोई प्रश्न आदि, उत्कंठा आदि हो तो व्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, अगर आप लोग केवल सुन रहे हैं, अगर लिख नहीं रहे हैं, तो ये सब कुछ ऐसे मस्तिष्क से उड़ सकता है जैसे कभी था ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से बहुत विनती करता हूँ कि इसे लिखे, या फिर अभी नहीं लिख सकते, जैसे आप में से कुछ भक्त काम पर हैं तो अपने काम करते करते सुन रहे हैं, तो
बाद में फिर दोबारा इस रिकॉर्डिंग को सुन करके इसमें से नोट्स बनाइएगा, तब फिर आपका, या फिर किसी अन्य भक्त से नोट्स को प्राप्त कर लीजिए जिन्होंने लिखी है, तभी ये स्थायी होगा, अन्यथा ये सारा ज्ञान उड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत गहरा ज्ञान है। ये सामान्य स्तर पर ये इतने शब्द विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, ये आलम्बन, उद्दीपन, ये इसमें ही खो जाएंगे, इसीलिए लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न ना हो। हाँ बोलिए गिरजाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। बहुत दिन से एक प्रश्न पूछना था। बहुत दिन से? तो हाँ, क्यों इतने दिन तक पूछा नहीं? लेकिन प्रभु जी, जैसा कि ये जो राग है, तो वैदिक कीर्तन में जो राग है, वो राग में, ये राग में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि ऐसा प्रश्न पूछना उचित है कि नहीं है। वो दोनों, जैसे आज ही मैं बता रहा था ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। विशेष रूप से संस्कृत में तो ये बहुत ही सामान्य है कि एक ही शब्द है परंतु उसके कई अलग अलग अर्थ हैं। वैसे ही है, आप जो कह रहे हैं राग, तो वो एक तो राग द्वेष हम कहते हैं, और एक है गायन का रागा। तो राग मेघ मल्हार राग, ये वो राग अलग है, और ये राग द्वेष अनुराग राग अर्थात एक प्रकार का, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे प्रेम या आसक्ति, वो अलग है। इसीलिए कहते हैं ना राग और द्वेष। राग अर्थात प्रेम या तो मोह या अच्छा लगता है आसक्ति, और द्वेष मतलब नहीं अच्छा लगता है, नहीं। तो ये राग और वो गाने वाला राग दोनों अलग है। यही प्रश्न था ना आपका? ठीक है, तो ये अलग अलग है दोनों। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो प्रणति निवेदन करते हैं और विराम लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।